स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी। ओके दिवांशी, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका पॉलिनोमियल का। ठीक है, पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं हम। पॉलिनोमियल्स आपके चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ये क्या कहता है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपने खुद ही लिखना वहां पे। ठीक है, आपके पास पड़ा हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपने जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप जो है बताना। पहले आपने जीरोस फाइंड करने हैं। आपने 8th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ठीक है, वही कंसेप्ट है, बट यहाँ पे आपने अलग प्रकार से फॉर्मूले लगाने। तो पहला पार्ट आपका दीपांशी एक्स स्क्वेयर, उसके बाद -2x और आपका -8 इक्वल्स टू 0 के बराबर आपने प्रूव करना है इनको। ठीक है, फाइंड द जीरो। आप देखो पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर दो, साइड पे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? -8x² आएगा। जहां समझ नहीं आएगी वहां पे मेरे से पूछना आपने। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। अब देखो, अब आपने क्या करना, आपने पढ़ाई है, ठीक है, आपने पढ़ाई है 8th क्लास में, हमने मिडिल टर्म को हमने ऐसे तोड़ना है। मिडिल टर्म को हमने ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वाला आ जाए और प्लस माइनस करके आपके पास यही वाला आ जाए, है ना? पढ़ा है? हाँ जी। हाँ, देखो दीपांशी, अब देखो 8x² कैसे आएगा जब 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो 2 को कैसे तोड़ना कि यहाँ पे 2 और 4 आ जाए। अब देखो मैं क्या करता हूं, सिंपली x² यहाँ पे ले लेता हूं मैं, -4x + 2x -6 = 0। कोई प्रॉब्लम? देखो दीपांशी क्या किया मैंने, नहीं। इन दो को मैंने फैक्टर कर दिया। मतलब देखो -4x में से 2x निकालोगे फिर से -2x आ जाएगा आपके पास, है ना? मतलब हाँ जी। हाँ, बड़ी रकम मतलब बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपका माइनस ही आएगा। तो देखो 4 × 2 = 8, है ना? इसका x और x² आ जाएगा तो -8 आ जाएगा, है ना? आई समझ? हाँ जी। ओके, अब देखो, अब इन दो में आपको क्या कॉमन लग रहा है? जो इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन, इन दो में क्या कॉमन लग रहा है आपको? एक्स। गुड, x को निकालो बाहर। अंदर क्या बचा दीपांशी? आपके 2x से यहाँ पे एक ही x बचा, इज इन इट? तो 4 तो हमने निकाला नहीं, 4 अपनी जगह, इसका x भी हमने बाहर निकाल दिया कॉमन, है ना? अब देखो इन दो में क्या कॉमन आता है? 2। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 कॉमन आता है। 2 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा? x बचा, है ना? तो माइनस अपनी जगह ही है, 4 × 2 = 8, है ना? इक्वल्स टू 0। कोई प्रॉब्लम? नहीं। हाँ, ये याद रखना, ये अंदर वाली टर्म्स हमेशा जो होती हैं वो एक जैसी सिमिलर होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका सही ना आ रहा हो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ठीक। क्या हो रहा है, इन दो को जोड़ लो, x + 2 इंटू, इन दो में से कोई एक ले लेना, x - 4 = 0, है ना? इसको और इसको जोड़ दिया मैंने, x - 4, और इन दो में से मैंने ले लिया, एक ले लिया। अब देखो दोनों 0। दिवांशी देखो, आइदर या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, तो मैं कर लेता हूं आइदर x + 2 = 0। x क्या आ जाएगा आपके पास? जब ये 2 आगे जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, है ना? ये समझ आ गया? हाँ जी। और आपके पास या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। x - 4 = 0। x कितना आ जाएगा दीपांशी? +4। वेरी 4। गुड, +4 आ जाएगा, वेरी गुड। देखो दीपांशी, हमारे पास दो जीरोज आ गए, हमारे पास दो जीरोज आ गए। हमने जो रिलेशन पहले तो कहा था कि आप दो जीरोज आप फाइंड करो, जीरो, तो जीरोज हमने कर दिए फाइंड। अब हम निकालने वाले हैं, अब हम निकालने वाले हैं क्वेश्चंस को आगे कि इनके बीच में रिलेशनशिप क्या। मैं दीपांशी इसको लग रहा हूं साफ करने, इस वाले को, ठीक है? अब देखो एक लाइन ले लेते बीच में से, ठीक है? अब देखो
मेरे पास दो जीरोज आ गए। अब आपने रिलेशनशिप फाइंड करना, तो आपने निकालना सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये याद रखना आपने फॉर्मूला, ये होता है दीपांशी माइनस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक है, ये आपने याद रखना। सम ऑफ जीरोज मतलब आपने जीरोज को सम करना। तो आपके पास जीरोज कौन कौन सा, एक तो -2 है आपके पास, तो +4 है आपके पास, ये आ गया सम इनका, इज इन इट इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो दीपांशी यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, इधर एक्स के साथ क्या है, 2 वेरी गुड, क्या है, 2 है, -2 है, -2 -2 है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ दीपांशी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 वेरी गुड 1। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 है। अब देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, हाँ प्लस माइनस माइनस, माइनस। हाँ तो साइन बड़ा रहेगा क्योंकि प्लस का है ना ये, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा। तो आपके सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। हाँ जी। हाँ, अब देखो आपने क्या निकालना, अब दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस, वो बच्चे क्या होता है, वो होता है आपका कांस्टेंट टर्म। आपको ये फॉर्मूले रटो रट होने चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं कोफिशिएंट को शॉर्टकट लिख रहा हूं, ऊपर मैंने पूरी लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, प्रोडक्ट का जी। मतलब क्या होता है दिवांशी, मतलब जब मल्टीप्लाई प्लस करके वेरी गुड जो वेरी, आंसर आता है। मल्टीप्लाई करना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपके पास जीरोस दो है, एक 2 है, मल्टीप्लाई एक दूसरा जीरो आपके पास 4 है, इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म। क्या कांस्टेंट टर्म, वो टर्म होती है जिसके साथ कुछ नहीं होता, आपका एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल कुछ भी नहीं होता। तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, -8। -8 है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आपके पास दिवांशी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, 1 है। हाँ 1 है ना बच्चे, तो 1 आ गया। ओके, अब देखो 4 2 जा 8। इक्वल्स टू -8, हैंस वेरीफाइड। समझ आ गया बच्चे, हाँ जी। ओके। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, बाकियों का सिलेबस आगे हो गया था, तभी मैंने सोचा था कि आपको करवा दूं ये, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। एक मिनट, ले लिया। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ओके, जी। अब देखो, अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से वाला करवाऊं आपको, एक और पार्ट करवा लेता हूं, उसके बाद फिर आपकी मर्जी से एक पार्ट करवा दूंगा। ओके, ठीक। दूसरा पार्ट आपका आ जाता है, अब आ गया 4s² -4s+1। ओके, अब देखो फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई कर दो, साइड पे लिख लो, क्या आ जाएगा, 4s² आ जाएगा जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको है ना, 4 1 4 ही आएगा, तो s × s²। अब देखो इस मिडिल टर्म को हमने ऐसे तोड़ना है जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाए और प्लस माइनस करके ये ही आ जाए, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं मल्टीप्लाई। है ना। हम्म। 4s² -2s इक्वल्स टू 0। दिवांशी इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखो 2 2 जा 4। 4, माइनस माइनस प्लस होके 4 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस रहेगा, साइन माइनस करेगा, आ गया ना ये वाला। हाँ जी।
अब देखो बच्चे, इन दो में आपको क्या कॉमन लग रहा है? एस और टू S है, बी। 2 और S है ना। हाँ जी। अंदर क्या बचा? 2S। इसका 2S पूरा चला गया, इधर क्या बचा? जब पूरा चला तो -1 बचा ना। अब देखो हम्म, इधर क्या कॉमन आ जाएगा, इन दो में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? जिसका कुछ नहीं होता वन उसका 1 आ जाता है। अंदर क्या बचा? 2S माइनस। प्लस। अब माइनस कॉमन निकाल दिया ना, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है ना, समझ आ गई? हाँ जी। नहीं आई होगी तो बता देना। देखो मैंने -1 लगा, देखो इधर कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, जिसका कोई कॉमन नहीं आ रहा हो उसका हम 1 लेते हैं। अब देखो -1 कॉमन निकाला तो ये माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अंदर तो प्लस हो जाएगा, जब -2S के साथ होगा वन। तो फिर से -2S हो जाएगा। ओके। हाँ जी। अब देखो जोड़ दो इसको और इसको, वैसे दोनों तो एक जैसे ही है। 2S-1 इंटू 2S-1 इक्वल्स टू 0। आइदर आपके पास क्या होगा? 2S-1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो 2S किसके बराबर आ जाएगा आपका? इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, है ना। वन। तो S किसके बराबर आएगा? 1/2। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब और इधर भी 2SC है, दूसरी जगह भी है ना, ये वाला भी वही है तो ये भी वही है ना, सेम ही है। 2S-1 इक्वल्स टू 0, तो इसका सीधा मैं S इक्वल्स टू 1/2 लिख लूं? लिख लूं बच्चे? हाँ जी। क्योंकि देखो ना, मतलब ये अगर 2S इक्वल्स टू 1/2 आ रहा तो ये S भी 1/2 ही आना है ना। हाँ जी। झंझट करने वाली बात ही नहीं है। अब लगा लो अपना फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस वो क्या आ जाएगा? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा? कॉफिशिएंट ऑफ, एक्स स्क्वायर शायद। हाँ एस आ जाएगा। एस क्योंकि यहाँ पे एस है ना तो एस ही लेंगे हम, है ना। हम्म। ठीक है, तो अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ, एस स्क्वायर। गुड, कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके। ये फॉर्मूला सम ऑफ जीरो, दोनों जीरोस को ऐड कर दो। जीरोस क्या आपकी 1/2 प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम? नहीं। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एस क्या आपके पास क्या है? 4। गुड, -4 या 4? -4। ये चीज देखनी है। कॉफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या आपके पास? 4। गुड। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, नीचे 2 क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4/2 और 4। 2/। ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 4/4 काट के क्या आ जाना? 1 ही आ जाना। इधर भी 4/4 काट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। 1 इक्वल्स टू 1 आ गया ना। हम्म। अब निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका फार्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास 1 है ना। हम्म। कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या 4 है। ये 4। 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 आ गया ना 1/4। हैंस वेरीफाइड। समझ आ गया? हाँ जी। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया ले बच्चे? लिया। हो गया। हाँ जी। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी मर्जी से होगा। अब बोलो आपको कौन सा क्वेश्चन इसमें मुश्किल लगता, मैं वही करवाऊंगा। 4u² + 8u। इजी क्वेश्चन बोला बच्चे, इसमें मुश्किल क्वेश्चन पर आप इसमें कांस्टेंट नहीं है ना। है। कांस्टेंट टर्म नहीं है ना।
कांस्टेंट टर्म नहीं है, फोर्थ पार्ट है ये। हाँ क्या है जी। क्वेश्चन, बोलो क्या है। 4u² हाँ + 8u। 8u = 0। इसमें आपको कांस्टेंट टर्म वगैरह कुछ नहीं है, सिंपली इसके दो में से देखो कॉमन कौन सा आ रहा है। इन दो में कॉमन 4u आ रहा है, अंदर क्या बचा, u + 2 = 0, है ना। हम्म। आइदर 4u = 0, तो u अपनी जगह रहेगा, तो 4 0/4 0 आ जाएगा। तो u की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। समझ आ रही है इसकी। हाँ जी। आपके पास r u + 2 = 0 होगा, तो u क्या आ जाएगा आपके पास। 0.2 0.2 कैसे आएगा बच्चे, प्लस में ना आगे जाके माइनस, वो तो मल्टीप्लाई वाला था। माइनस में हो ओके, जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो आ गए थे ना, ये दो एक ही है, तो इन दो में से किया, अब लगाओ फार्मूला। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ यू आ जाएगा इधर, नो। कोएफिशिएंट ऑफ यू यू अपान कोएफिशिएंट ऑफ u²। यू स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस क्या है, एक तो जीरो है, इसमें ऐड कर दो -2 इक्वल्स टू क्या, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ यू क्या आपके पास, माइनस -8u। -8, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी ये भी काट के कितना आ जाएगा, -2 2। आ जाएगा, है ना। हाँ जी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो क्या आ जाएगा बच्चे, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, ये लिख लेना, कोएफिशिएंट मैंने ऐसे लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, है ना। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई, 0 × -2, कांस्टेंट टर्म है इसमें कोई आपके पास, नहीं। तो 0 है। कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर कितना, 4 है। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 = 0, हैंस वेरीफाइड। अच्छा, मतलब जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको 0 ले लेना। 0 0 ले लेना उसको, है ही नहीं तो 0 ले लेंगे, क्या करना फिर, है ना। ठीक। समझ आ गई इसकी। हाँ जी। ले लो स्क्रीनशॉट इसको। ले लिया। अब देखो बच्चे, इसमें कोई और मुश्किल पार्ट लग रहा हो तो मैं अभी करवा सकता हूँ, कोई देख लो अच्छे से, एक बार देख लो कोई मुश्किल पार्ट लग रहा हो। निकाल के ही पता चलेगा। चलो एक पार्ट है मुश्किल, मैं उसको सीधा करके दे देता हूँ, बाद में निकाल देना उसको, ठीक है। ठीक ओके, ठीक ठीक। सीधा करके दे देता हूँ, मुझे पता है वो वाला पार्ट आप तक नहीं, देखो आपके पास एक पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, वो है t² -15। अब देखो इसमें कॉमन निकालने के लिए आपके पास कुछ नहीं है ना, ठीक है। ना। इसको कुछ नहीं करना है, -15 को √15 का स्क्वायर कर दो। देखो स्क्वायर के साथ रूट कटेगा तो 15 ही आ जाएगा ना, -15 ही आ जाएगा ना। हाँ जी। इसीलिए मैंने सॉल्यूशन में इसको क्या कर दिया, t² -√15 का स्क्वायर कर दिया। पता चला मैंने क्यों किया इसको ऐसा। देखो अब 15 को मैं क्या करूंगा, 15 को स्क्वायर कर दूंगा, कट के फिर से यही आना, फिर से यही आना, ये ठीक है। ये स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, फिर से ये -15 आएगा, ठीक है। अब मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने क्यों किया ऐसा कि ये a² - b² का फार्मूला बन गया, ठीक है। किसी न किसी ठीक तरीके से क्वेश्चन को तो हमने निकालना है, ठीक है। ठीक। वो आ जाएगा a+b × a-b। दीपांशी समझ आ रही है, बता देना, नहीं आ रही तो ये टफ क्वेश्चन है, मैं फिर बता सकता हूँ। मेरी आवाज आ रही है हाँ जी। बच्चे, बताना समझ आ रही है नहीं आ रही। इसका क्या किया मैंने, फिर से बता देता हूँ। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता कि ये 15 इसका कुछ ऐसे हल नहीं होना, मैंने इसको क्या कर दिया, रूट कर दिया, रूट करके स्क्वायर कर दिया। मुझे पता है ये रूट के साथ ये कट के फिर से -15 आ जाएगा, ठीक माइनस। है, ठीक है। हाँ जी।
हाँ मेरे पास फिर मैंने फार्मूला बना लिया ना, मैंने फार्मूला बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ना, हाँ जी। तो मेरे लिए इजी हो जाएगा निकालना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ये आ जाएगा, रूट ए प्लस बी, ये ए आ गया, इंटू ए माइनस बी, ए क्या टी माइनस रूट 15, चला पतला, फार्मूला बन गया ना ए हाँ स्क्वायर माइनस बी जी। स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, हम्म। आइदर टी प्लस रूट 15 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो टी क्या आ जाएगा आपके पास, 15 माइनस 15, ये एक 0 आ गया। आर आपके पास पेन दूसरा ले लेते हैं, और क्या करेंगे हम, टी माइनस 15 ले लेते, टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू, तो टी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आगे जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा, ये आपके पास दो जीरो हो गए, एक ये वाला 0 हो गया और एक ये वाला 0 हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला हाँ भी लिख जी। लेना, मैं करवा ही देता हूँ दीपांशी, ये मुझे लगता है तेरे को क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा, फिर बोलेगी सर जी ये नहीं निकला। तो मतलब जब हम इस, अच्छा निकाल दो। हाँ जी हाँ जी, पूछो पूछो बच्चे। जब हम इसकी वो टर्म्स लेंगे ना, मतलब सम ऑफ वगैरह वगैरह, तो उस टाइम पे इसको अंडर रूट में ही रखना है। हाँ बिल्कुल वही करवाने लगा हूं मैं, तभी मैंने कहा था ना आपको एक मुश्किल सा क्वेश्चन, देखो आपने उठा के आसान सा क्वेश्चन दिया मुझे, फिर भी मेरे दिमाग में था कि ये क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा आपको। सम ऑफ जीरोस, वही आ गया आपके पास माइनस कॉफिशिएंट, यहाँ पे क्या आएगा टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वेयर। आपके पास सम ऑफ जीरोस, एक तो आपके पास माइनस रूट 15 है ना, एक तो आपके पास रूट 15, इज इन इट, हाँ जी। माइनस कॉफिशिएंट ऑफ टी आपके पास है, टी नहीं है, 0, नहीं है। टी स्क्वेयर के साथ क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1, हाँ। तो ये देखो माइनस का प्लस का कट गया ना, हम्म। दीपांशी समझ आई, हाँ जी। 15 में से 15 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टी टर्म स्क्वायर। अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी टी स्क्वायर स्क्वेयर, प्रोडक्ट का मतलब माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई रूट मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या आपके पास, 1 0 कहाँ बच्चे 1, कांस्टेंट टर्म, 15 है। हाँ माइनस अंडर 15 है, रूट। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर टी स्क्वेयर क्या आपके पास 1 है। जब ये कोएफिशिएंट ऑफ आपस में टी 1। मल्टीप्लाई होंगे तो ये देखो दोनों, ये आ जाएगा माइनस रूट 15 का स्क्वेयर, 2 बार है ना, हाँ जी। हाँ ये कट हो जाएगा, तो माइनस 15 अपनी जगह, तो ये भी कट होके माइनस 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 15, हैंस प्रूव। समझ आ गई इस क्वेश्चन की, हाँ जी। आ गई समझ। हाँ जी। आपके हिस्से में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया, 5 पार्ट मैंने खुद करवा दिए, 4 पार्ट मैंने करवा दिए, 2 आपने करने, ओके। ठीक। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो एक बार, क्या है। Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the number and sum of its zeros ओके ओके ओके, देखो respectively. बच्चे क्या है इसमें, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, जैसे ऊपर आपको एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 8 दिया हो, तो आपने वो बतानी है, आपके पास जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दिए हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। बड़ा सिंपल मेथड करवा रहा हूं, आपके पास 1/4 है, कामा -1 है ना, हम्म। देखो आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या है, Sum वो 1/4 आपको गिवन है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है आपके पास -1। -1। फार्मूला लगाना, आपने फार्मूला लगाना सिंपल सा, फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको फार्मूला, कोई टीचर नहीं करवाने वाला, ये वही टीचर करवा सकते हैं जो बड़े बड़े एंट्रेंस वगैरह करवाते हैं, ठीक है, ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। देखो एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, सम ऑफ जीरोस क्या आपके पास
1/4 इंटू क्या एक्स है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये समझ आ रही है। -1। हाँ जी। एक्स स्क्र -1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। देखो दिवांशी, 4 इंटू एक्स 4x², यहाँ पे -x बच जाएगा, ये 4 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ये 0 के साथ भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 इक्वल टू 0। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये बन के आ गई, आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ आया एक पार्ट। ये 1/4 का 4 दोनों 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x हाँ जी, x स्क्वायर के साथ भी। हाँ बिल्कुल, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा ये, और ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इधर भी होगा ये, अगर हम्म, जरूरत पड़ेगी इसको, अगर होगा वैल्यू, उधर तो होगी नहीं कोई वैल्यू। समझ आ गई। हाँ जी। एक और पार्ट बता दे मुश्किल वाला, फिर मैं क्लोज करता हूं चैप्टर। कोई पार्ट बताओ। मुश्किल? हाँ। तो देख के कैसे पता चलता है मुश्किल कौन अच्छा सा है? चलो, जो ऐसे आपको लग रहा कोई भी पार्ट बोल दो। 0, √5। 0, √5 थर्ड पार्ट है। ओके, 0, √5, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपने, आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या है, क्या है सम ऑफ जीरोस, बोलो 0। ना। 0 है। 0 आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है। √5। हम्म, ओके, फार्मूला क्या है। ठीक है, यही वाला फार्मूला है। हाँ जी। x² सम ऑफ जीरोस क्या आपके पास 0 है, इंटू एक्स 0। प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आपके पास √5 है। x² क्या आ जाएगा, x², ये 0 का 0 ही हो जाएगा, तो प्लस √5 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिख रहा है। हाँ जी। ओके रिवांशी, आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये मैंने हाँ इसीलिए करवा। जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। ओके, फिर मैं क्लास एग्जिट करने लगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, यूर वेलकम।